जोहार बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगामी जो परीक्षा है आपकी 11th बोर्ड, उसकी तैयारी भी आप बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। इसी के साथ आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का हिंदी ऐच्छिक धूमिल जी की रचना घर की वापसी। ये आपके पाठ्यक्रम में अंतिम अध्याय है। हम लोग पिछली वीडियो में धूमिल जी का जीवन परिचय और शुरुआत की जो कविता है उसकी व्याख्या के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसे परिवार का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है जो संघर्षरत है। कहने का अर्थ है, कहने को परिवार है लेकिन परिवार कहने के लिए है, लेकिन आपसी जो रिश्ते हैं उसमें एक जड़ता सी आ गई है और सभी लोग संवादहीन हो गए हैं। कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का हो। कोई भी बात एक दूसरे से ये लोग बांटते नहीं हैं, ना सुख बांट रहे हैं ना दुख बांट रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पारिवारिक विखराव है वो पारिवारिक विखराव कवि के घर में आ गया है और इसका बहुत ही सजीव वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। यहाँ कवि ने अपने आप को एक निरीक्षक के तौर पर रख करके सजीव वर्णन किया है कि ऐसे परिवार की जहाँ कहने के लिए परिवार तो है लेकिन परिवार होते हुए भी आपसी मनमुटाव, आपसी बिखराव और एक जड़ता सी इनके परिवार में आ गई है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग पढ़ते हैं धूमिल जी की कविता जो शेष रह गई थी, उसका हम लोग उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं। रिश्ते हैं, आपस में रिश्ते हैं, माँ बेटी का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, माँ बेटी का रिश्ता है, लेकिन जो भी रिश्ता है वो रिश्ता आपस में खुल नहीं रहा है, यानी कि खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या मुसीबत है या क्या दुख है, क्या सुख है, कोई भी किसी भी तरह की बात को एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जो खुलापन होना चाहिए रिश्ते में, क्योंकि रिश्ता है तो उस रिश्ते में खुलापन होना चाहिए। खुलापन रहेगा तभी आप सब कुछ अपने मन की बात को कर सकते हैं। लेकिन अगर परिवार में खुलापन नहीं है एक दूसरे के बीच में, तो फिर आप कोई भी मन की बात किसी से भी नहीं कह सकते हैं। तो परिवार में सबसे जरूरी है कि खुलापन जो रिश्तों के बीच में होता है वो खुलापन रहना बहुत ही जरूरी है। और आज के समय में तो खास करके ये खुलापन बहुत जरूरी है, तभी आपका परिवार जो है एक आदर्श परिवार की स्थिति में आ सकता है। हम समाज में देखते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो माँ बाप से खुलकर बात नहीं करते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे चाचा चाची हो। ये रिश्ते केवल करने के लिए रह गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो कभी भी माँ बाप से खुलकर बात नहीं करते हैं, जिस वजह से जो बिखराव इस वजह से परिवार में जो बिखराव है वो बिखराव आ जाता है और खुलापन रिश्ते में नहीं रह जाता है। इसी का यथार्थ रूप कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सजीव वर्णन यहाँ पर किए हैं। कवि कहते हैं कि रिश्ते तो है कहने के लिए कि माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटी है, पति है, पत्नी है, कहने के लिए रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच में जो खुलापन होना चाहिए आज वो खुलापन नहीं है। और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते। खुलापन का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो भी बातें हैं उस बात को आप नहीं रख पा रहे परिवार के बीच में, अपने माँ के पास नहीं रख पा रहे, अपने पिता के पास जो माँ ममता का स्वरूप है उसके पास आप नहीं रख पा रहे। पिता जो आपको हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे जैसे भी करे, आप पिता के पास भी खुलकर बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि का जो घर है उस घर में भी रिश्तों के बीच में कोई खुलापन नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से सुख दुख के विषय में बातें नहीं कर रहा है, कोई एक दूसरे से बात कर ही नहीं रहा है, चाहे कोई भी
बात हो, कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। तो ऐसा पारिवारिक बिखराव कवि के घर में आ गया है। एक कहे तो हम जो पारिवारिक बिखराव के कारण जो आपसी रिश्ते हैं, उस रिश्ते में एक जड़ता आ गई है, जंग से लग गई है ना। तो उसी को यहाँ पर कवि ने बताया है कि रिश्तों में खुलापन नहीं रह गया है। और हम अपने खून में, हमारा जो खून है, उस खून में हम इतना भी ताकत नहीं पाते हैं, इतनी भी शक्ति नहीं पाते हैं। यहाँ पर लोहा का अर्थ है ताकत। तो हमारा जो खून है, रक्त है, इस रक्त में, कहने का अर्थ है खून यानी कि रक्त संबंधी रिश्ते। तो हमारे खून संबंधी रिश्ते में इतनी भी ताकत नहीं है कि हम उससे एक ताली बनवाते, है ना, हम उससे एक ताली बनवाते। कहने का अर्थ है कि हमारे रिश्तों में अगर ताकत होती, शक्ति होती, तो शक्ति रूपी एक चाबी बनवाते, है ना, एक चाबी बनवाते। क्यों चाबी बनवाते? और भाषा की भुन्ना सी ताली को खोलते। यानी कि काश हमारे खून में, काश हमारे खून के रिश्ते में थोड़ी सी भी ताकत होती, थोड़ी सी भी शक्ति होती, तो हम एक ताला चाबी बनवाते, चाबी बनवाते। और उस चाबी से क्या खोलते? भुन्ना से, यानी कि जंग लगी हुई ताली, यानी कि जंग लगा हुआ जो ताला होता है ना, उस जंग लगे हुए ताले को खोलते। तो जंग लगा हुआ ताला किसको कहा गया है? भाषा को कहा गया है। क्योंकि कवि के घर में, कवि के परिवार में भाषा है ही नहीं, संवाद है ही नहीं, बातें है ही नहीं। है, कहने के लिए बहुत बात है, बहुत भाषा है, लेकिन वो भाषा नहीं कर रहे, यानी कि बातें नहीं कर रहे। चाहे सुख दुख जो भी हो, कोई किसी से कोई किसी तरह की बातें नहीं कर रहा है। तो जो जंग लगी हुई भाषा है, उसी जंग लगी हुई भाषा को उस चाबी से खोलते। किस चाबी से? यदि काश हमारे खून में, काश हमारे खून में इतनी ताकत होती, इतनी शक्ति होती कि उससे एक चाबी बनवाते, शक्ति रूपी चाबी बनवाते, और उस शक्ति रूपी चाबी से भाषा में जो भुन्ना लग गया है, जंग लग गया है, उसको हम खोल पाते। काश ऐसा हो पाता। रिश्तों को सोचते हुए, और यदि उस भाषा में जो जंग लगी हुई ताला है, लगा हुआ ताला है, यदि हम उस चाबी से खोल देते, अपने रक्त संबंधी जो चाबी है, ताकत है, शक्ति है, उससे खोलते, तो हम एकदम गर्व से, है ना, गर्व से कहते, प्यार से कहते, और सोचते अपने परिवार के विषय में, और बड़े ही प्यार से आपस में प्यार से बोलते। चाहे कोई भी रिश्ता हो परिवार में, उन सभी रिश्तों से प्यार से बात करते, प्रेम पूर्वक बात करते, और कहते कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी ममतामयी माँ है। इस तरह की बातें जो है हम कर पाते। काश ऐसा होता, काश ऐसा मेरा परिवार होता कि हम गर्व से कह पाते कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है। लेकिन कवि ये सब करने में असमर्थ है। असमर्थ इसलिए है क्योंकि धनाभाव जो है, धन का जो अभाव है, दरिद्रता है, ये दरिद्रता कवि के परिवार में एक बिखराव ला दिया है। और ऐसा बिखराव है कि आपसी रिश्ते जो हैं उसमें जड़ता आ गई है, और इतनी मजबूत जड़ता आ गई है कि कवि चाहकर भी उस पारिवारिक बिखराव को दूर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो कल्पना करते हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते में, खून में इतनी ताकत होती तो काश हम अपने परिवार का जो बिखरावपन है उसको हम रोक पाते। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा अगर हो जाता मेरा घर, तो हम बहुत ही गर्व से कहते कि ये मेरे पिता हैं और ये हमारी ममतामयी माँ है। आगे देखते, कहते कि ये मेरे पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। तो कहने का यहाँ पर यह है कि प्यार से हम कह पाते, काश ऐसा होता कि हम कह पाते कि ये मेरे पिता हैं और ये ममतामयी माँ है, यह मेरी बेटी है, और हम प्यार से
कि ये मेरी चुलबुली सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करके तू मेरी हमसफर है। और ऐसा अगर मेरा परिवार होता तो काश हम ये गर्व से कह पाते, क्योंकि सारे रिश्तों को एक तरफ और पति पत्नी का जो रिश्ता है वो हम थोड़ा सा अलग करते, क्योंकि पत्नी के साथ जो रिश्ता है पति का वो बाकी रिश्तों से अलग है। इसीलिए कहते हैं कि पत्नी को थोड़ा अलग रखते, बाकी रिश्तों से जो माँ के साथ रिश्ता है, जो पिता के साथ रिश्ता है, जो पुत्री के साथ रिश्ता है, इन रिश्तों से पत्नी को थोड़ा अलग रखते, थोड़ा सा इसको अलग करते और कहते कल्पना कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता तो कह पाते कि तू मेरी हमसफर है। हमसफर यानी कि साथ साथ चलने वाली हर परिस्थिति में। तो यहाँ पर कवि ऐसे परिवार की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, ऐसे परिवार की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी कवि ऐसा परिवार नहीं बना पा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं बना पाने में सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो है घर के हालात, घर की स्थिति, और वो स्थिति है आर्थिक स्थिति, यानी कि धन का अभाव, दरिद्रता, गरीबी। यही कारण है कि आपसी रिश्ते खुल नहीं रहे हैं और उनके रिश्तों में, खून के रिश्तों में भी ताकत नहीं रही, शक्ति नहीं बची है, जिस वजह से घर होते हुए भी वो घर नहीं है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, कहते हैं कि थोड़ा सा हम खतरा मोल लेते, है ना। अगर हमारे परिवार में सभी लोग प्रेम से एक दूसरे से बातें कर पाते, सुख दुख की बातें कर पाते, आपसी रिश्ते खुलते, पारिवारिक बिखराव ना होता, तो घर की जो स्थिति होगी वो आदर्श स्थिति होगी, आनंदमय वातावरण होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम जोखिम उठाते, है ना, थोड़ा सा अगर हम खतरा मोल लेंगे तो दीवार पर हाथ रखते और कहते कि यह मेरा घर है। जो दीवार, गरीबी रूपी जो दीवार आपस के रिश्ते में खड़ी हो गई है, सभी पांचों जनों के बीच में जो गरीबी रूपी दीवार खड़ी हो गई है, उस दीवार पर हम हाथ रखते और उसको गिराने की कोशिश करते और बड़े ही गर्व से, आनंद से, खुशी से, हर्ष के साथ कहते ये मेरा परिवार है, यह मेरा घर है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं सभी मेरे अपने लोग हैं, स्वजन हैं। और ऐसे ही घर की कल्पना कवि करते हैं। लेकिन कवि चाहकर भी ऐसे घर में नहीं जा पाते जैसा उन्होंने कल्पना किया है। तो अगर उनका परिवार जो है, अगर संवादहीन नहीं होता परिवार के लोग, पारिवारिक बिखराव नहीं आता, जड़ता नहीं आती, भाषा में जंग नहीं लगी होती, तो आज उनका परिवार जो है इस तरह का बिखराव वाली स्थिति को नहीं उनको देखना पड़ता। और काश उस दीवार को, गरीबी रूपी जो दीवार है, उसको गिरा पाते कवि, तो उनका परिवार में जो संवादहीन हो, उनके परिवार के लोगों के अंदर जो संवादहीनता आ गई है, उसको भी वो समाप्त कर पाने में सक्षम हो पाते। लेकिन कवि की ये सिर्फ कल्पना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आजकल का जो परिवार है, उन सारे परिवारों में सबसे पहले धन को ही रखा जाता है। तो धन ही परिवार को आनंदित करता है। बहुत से परिवार में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ठीक है, धन आपके परिवार में धन का अभाव है, लेकिन अगर आपसी रिश्ते जो है वो खुल रहे हैं, अगर जड़ता नहीं आ गई है, प्रेम से आप सारी समस्याओं को हल कर रहे हैं और जो भी मिले उसमें आप संतोष कर रहे हैं, तो फिर आपका परिवार कितनों गरीबी में हो तो आपके जीवन में सुख आ सकता है, आप प्रसन्नता से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल परिवार जो है वो अलगाववादी हो गया है। आजकल परिवार में रहते तो हैं लोग, लेकिन पारिवारिक रिश्ते जो हैं, उस पारिवारिक रिश्तों में जड़ता सी आ गई है, जिसको तोड़ने का प्रयास कवि करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में मैं इस पाठ से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न उत्तर है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो वस्तुनिष्ठ होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इस पाठ से जुड़ी हुई जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।